गौरी, मैं मंडी में जाकर अनाज बेच के आता हूँ। कालू, पर तुम्हारा गधा तो तुम्हारी तरह आलसी ही है। तुम कब अनाज बेचने जाओगे और कब लौटोगे? गौरी, तुम घबराओ नहीं, आज मैं जल्दी घर लौट आऊंगा। तुम बस मेरे आने तक खिचड़ी तैयार रखना। कालू का गधा भी उसकी तरह बहुत आलसी था। सुन गधे, आज हमने मंडी में अनाज बेचकर जल्दी लौटना है। चल जल्दी से खड़ा हो जा। अपने गधे को समझाकर कालू उसके साथ मंडी की ओर निकल पड़ता है। पर गधा कालू की तरह बहुत आलसी था, इसलिए वो धीरे धीरे अपने कदम बढ़ा रहा था। हरामखोर, जल्दी चल, वरना मैं आज तेरी जान ले लूंगा। कालू अपने गधे की बहुत पिटाई करता था। तभी उसे रास्ते में रानू मिलती है। अरे रानू बहन, तुम आ भी गई इतनी जल्दी अनाज बेचकर। तुम्हारा गधा तो बहुत फुर्तीला है और मेरा गधा देखो इतने आराम से चलता है कि मुझे कल तक पहुंचाएगा ये। कालू भैया, ये गधा मेरी तरह ही फुर्तीला है। सुबह मेरे से भी पहले उठ जाता है। रानू, तुम क्या कहना चाहती हो आखिर? क्या मैं आलसी हूँ? मैं जानता हूँ तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो। बहुत घमंड है ना तुम्हें अपने गधे पर। देखता हूँ कब तक ये तुम्हारा साथ देता है। ठीक है कालू भैया, जैसा आप कहें। इतना कहकर रानू अपने गधे के साथ अपने घर की ओर लौट जाती है। वही रानू अपने गधे के साथ बहुत खुश थी। चल आलसी गधे, जल्दी चल, वरना गौरी आज भी मुझे खिचड़ी नहीं देगी। अगली सुबह कालू फिर देर से उठता है। गौरी, तुम्हें पता है कल चिड़ी मेरा मजाक उड़ा रही थी मेरे गधे को लेकर, इसलिए मैंने एक प्लान सोचा है। मैं आज अपने गधे को चिड़िया के गधे से बदल दूंगा। अरे वाह कालू, ये तो बहुत अच्छा प्लान है। आज रात को ही इस प्लान को अंजाम देना, फिर हमारा गधा भी आलसी नहीं रहेगा। जल्द ही जंगल में सब सो जाएंगे और मैं फिर अपने गधे को चिड़िया के घर में छोड़ आऊंगा और उसका गधा अपने साथ ले आऊंगा। फिर देखता हूँ चिड़िया कैसे बेचती है अनाज। गधे भैया, आप जल्द से अपना पेट भर लीजिए और ये रहा ठंडा ठंडा पानी। पानी पीकर आप आराम कर लीजिएगा। कल आपको बहुत सारी बोरियां मंडी लेकर जानी है। वहीं दूसरी तरफ कालू चिड़िया के घर जाने का राह देख रहा था। अरे चिड़िया, जल्दी से तुम जाओ यहाँ से, मुझे फिर तुम्हारा गधा लेकर जाना है। जैसे ही चिड़िया अपने घर के अंदर चली जाती है, तभी कालू गधों की अदला बदली कर देता है। वो अपना गधा चिड़िया के घर की ओर ले चलता है और चिड़िया का गधा अपने साथ अपने घर ले आता है। अरे, ये क्या हो गया मेरे गधे को? ये तो मेरे से पहले ही उठ जाता है। आज ये इतने आराम से सो कैसे रहा है? मैंने तो रात को इसे भरपेट खाना भी खिलाया था, फिर ये उठा क्यों नहीं? मैंने इसे बताया था आज मंडी में बहुत अनाज देना है। ये ऐसे आलस क्यों कर रहा है? गधे भैया, उठे गधे भैया, हमने मंडी जाना है। आप जल्दी से अपना पेट भर लीजिए ताकि हम जल्दी से मंडी जा सके। कुछ ही देर में चिड़िया अपने गधे के साथ मंडी की ओर निकल पड़ती है, पर आज उसका गधा उसका साथ नहीं दे रहा था। वो धीरे धीरे अपने कदम बढ़ा रहा था। क्या हुआ गधे भैया, जल्दी चले, ऐसे तो शाम हो जाएगी। मुझे शाम से पहले घर लौटना है। पर उस गधे ने चिड़िया की एक ना सुनी। चिड़िया को लौटते हुए शाम हो गई। हे भगवान, क्या हो गया है मेरे गधे को? वहीं दूसरी तरफ कौवे का गधा जो उसने चिड़िया से चुराया था, कालू उसकी मदद से झट से मंडी में अनाज बेचकर घर लौट आया था। वाह गधे, तुमने तो मेरे 3 दिन का काम एक ही दिन में कर दिया। इसी खुशी में अगले 3 दिन तुम आराम करोगे। अब हम हफ्ते में 2 बार ही जाया करेंगे। इतना अच्छा गधा पाकर कालू बड़े सुकून से अपनी जिंदगी काट रहा था। वाह, मेरा मालिक कितना अच्छा है। मुझे अब ज्यादा काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हफ्ते के 6 दिन बड़े आराम के होते हैं अब मेरे। कालू की संगत की वजह से चिड़िया का गधा भी, जो इतना तंदुरुस्त था, आलसी हो चुका था। वहीं कालू का गधा अब चिड़िया की संगत में पहले की तरह आलसी नहीं रहा था। वो अब चिड़िया के साथ सुबह होने से पहले ही मंडी में अनाज बेचकर वापस आ जाता था।
वहीं दूसरी तरफ कालू अपने इस गधे से भी बहुत परेशान हो चुका था। वो इसे भी बहुत मारता, पर गधा उसकी एक भी ना सुनता। कालू की संगत में उसका गधा उसके जैसे हो गया। इसलिए हमें हमेशा अच्छी संगत में रहना चाहिए और जीवन में आलस को त्यागना चाहिए।